ऑर्थोपेडिक्स के अंदर पढ़ेंगे सियाटिका। तो सियाटिका का मतलब होता है जो सियाटिक नर्व अपनी जो होती है, जो कि लोअर लिम्ब को सप्लाई करती है। अगर इसके अंदर किसी भी तरह का कंप्रेशन या इंजरी हो जाती है तो जिस कारण से जो पेन है वो रेडिएट डाउन कर जाता है। मतलब जो पेन है वो नीचे की तरफ होता है, जैसे बैक ऑफ द थाई एंड जो काफ का जो एरिया है वहाँ पर जो पेशेंट है उसको पेन होता है, तो इसको अपन कहते हैं सियाटिका। तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि सियाटिका का क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। सियाटिका इज अ सिम्टम एंड नॉट अ डायग्नोसिस। तो जो सयाटिका है तो वो एक तरह का सिम्टम है, क्योंकि अभी अपन ने देखा यहाँ पर जो पेन वगैरह है वो पेशेंट को होता है, तो ये एक तरह का सिम्टम है और ये, लेकिन ये कोई डायग्नोसिस नहीं है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सियाटिका का मीन इट मीन्स अ पेन रेडिएट डाउन द बैक ऑफ द थाई एंड काफ। तो सियाटिका का मतलब ये है कि जो पेन होता है, जो पेन है वो रेडिएट डाउन कर जाता है, मतलब जो वो नीचे की तरफ आने लगता है। जैसे कि कहाँ पर देखने को मिलेगा, बैक ऑफ द थाई, जो थाई है उसके बैक पर, एंड काफ पर। तो अपन ने यहाँ पर देखा था ये पीछे वाला जो एरिया है, तो यहाँ पर थाई है तो थाई के बैक वाले पार्ट पर, यहाँ पर काफ के पोस्टल पार्ट पर या फिर काफ पर अपन को पेन होगा पेशेंट को। तो यहाँ पर लिखा हुआ है उसके आगे, डिजेनरेटिव आर्थराइटिस एंड डिस्क प्रोलैप्स आर द कॉमन कॉजेज। तो जो सियाटिका है वो क्यों होता है, तो इसका सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट कॉज ये है कि डिजेनरेटिव आर्थराइटिस एंड डिस्क प्रोलैप्स। अगर किसी के अंदर डिस्क प्रोलैप्स है तो उसके अंदर सियाटिका हो सकता है। उसके बाद डिजेनरेटिव आर्थराइटिस है तो इस कारण से भी सियाटिका हो सकता है पेशेंट के अंदर। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं इसके कुछ कोजेस। तो यहाँ पे इसके दो तरीके के कोज बताए गए हैं, एक तो है इन्फ्लामेटरी कोज, एक है यहाँ पे नर्व रूट कंप्रेशन वाला कोज। तो इन्फ्लामेटरी कोज के अंदर आता है सियाटिक न्यूराइटिस एंड एरेक्नोइडनाइटिस। तो एरेक्नोइडाइटिस का मतलब है द पेन डिसऑर्डर कॉज्ड बाय इन्फ्लामेशन ऑफ द एरेक्नोइड। अगर एरेक्नोइड के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है और जिस कारण से पेन होता है तो उसको अपन यहाँ पे एरेक्नोडाइटिस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड कॉज आता है नर्व रूट कंप्रेशन। जो नर्व रूट है उसका किसी भी तरह से कंप्रेशन। तो कंप्रेशन किस तरह से हो सकता है, कंप्रेशन इन द वर्टिबल कैनाल, जो वर्टिबल कैनाल है वहाँ पर कंप्रेशन बाय डिस्क, ट्यूमर एंड टीबी। तो इन तीनों के कारण अगर वर्टिबल कैनाल है उसका वहाँ पर कंप्रेशन हो जाता है जिस कारण से सियाटिका होता है। उसके बाद है यहाँ पे कंप्रेशन इन द वर्टिबल फोरामेन। जो वर्टिबल फोरामेन है वहाँ पर कंप्रेशन नर्व्स का, ये किस कारण से, ड्यू टू रूट केनाल स्टेनोसिस। जो रूट केनाल स्टेनोसिस के कारण, बिकॉज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्पोंडालाइटिस, फैसेट आर्थोपैथी एंड ट्यूमर्स के कारण। ओके उसके बाद यहाँ पर आता है कंप्रेशन इन द बटक्स और पेल्विक बाय एब्सेस, ट्यूमर, हेमेटोमा। एब्सेस, ट्यूमर एंड हेमेटोमा के कारण अगर बटक्स और पेल्विस के अंदर कंप्रेशन हो जाता है जिस कारण से भी ये कोज करता है सियाटिका, ठीक है। तो उस कारण से वहाँ पे पेन होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रॉडली सियाटिका कैन आइदर बी बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ द सियाटिक नर्व और बिकॉज ऑफ कंप्रेशन ऑफ वन ऑफ द रूट कंस्टिट्यूटिंग द सियाटिक नर्व। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है जो सियाटिका है वो यहाँ पर दो तरीके से हो सकता है। या तो हो सकता है जो सियाटिक नर्व है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, इस कारण से ये सियाटिक नर्व है जो कि सप्लाई कर रही है, अगर इसके अंदर किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन हो जाए उस कारण से। उसके बाद यहाँ पर एक और लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ कंप्रेशन ऑफ वन ऑफ द रूट कंस्टिट्यूटिंग द सियाटिक नर्व, कि उसके जो रूट है अगर उसके अंदर सियाटिक नर्व के रूट के अंदर कंप्रेशन हो जाए जिस कारण से भी वहाँ पर अपन को ये सियाटिका देखने को मिल सकता है। तो सियाटिका का मतलब आप समझ गए कि इट्स मीन द पेन रेडिएट डाउन द बैक ऑफ द थाई एंड काफ, जो कि होता है सियाटिक नर्व की इन्फ्लामेशन के कारण या फिर इसकी कंप्रेशन के कारण, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूमर, डिस्क प्रोलैप्स, हर्निएटेड आर्थराइटिस, सॉरी डिजेनरेटिव आर्थराइटिस, इन सब के कारण अपन को सियाटिका हो सकता है। तो ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम था सियाटिका।